हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीथ बाय योगा। और हम आज योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं, योगा फॉर नी पेन। बहुत सारे लोगों को नी पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जिसके कारण उनके मन में एक डर बैठ जाता है और वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि एक्सरसाइज के कारण उनको नी पेन आया है और कहीं अगर हम एक्सरसाइज करें तो वो नी पेन बढ़ तो नहीं जाएगा। तो मैं आज उसी के लिए आपको बताने वाली हूँ कुछ योगा पोजेस, 7 से 8 योगा पोजेस मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके नी के आजू बाजू के जो मसल्स हैं, आजू बाजू के जो कार्टिलेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएंगे। और इसलिए ये आपको योगा फ्लो जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपको रेगुलरिटी के साथ 15 to 20 डेज़ फॉलो करना है। और उसके बाद आप देखिए कि आपका जो नी पेन है वो कैसे कम्प्लीटली चला जाता है। जो योगा फ्लो है फॉर नी पेन ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी इसे आराम से कर सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी योगा पोजेस नहीं है एक्सट्रीम जो आपके नीज़ पे प्रेशर लाएंगे या फिर आपके नीज़ की कंडीशन और वर्स्ट कर देंगे। ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली योगा फ्लो है जो आपको ट्राई करना है, जो आपको रेगुलरिटी के साथ परफॉर्म करना है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा कोई भी कंटेंट आए जो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ जिसमें कवर किए जाए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने किसी भी एक फ्रेंड को मेरा ये वीडियो याद से शेयर कर देना। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। योगा फ्लो को शुरुआत करने से पहले हम नी की कुछ कंडीशनिंग की एक्सरसाइज करने वाले हैं जिससे आपके नी अच्छे से वार्म हो जाएंगे और आप हर एक स्ट्रेच, हर एक योगा फ्लो अच्छे से, हर एक योगा पोज अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इससे पहले हम नीज़ को जेंटली वार्म करेंगे। दोनों घुटनों को हल्के से बेंड करके हाथों को नीज़ पर रखें। अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेशन करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट नीज़ जॉइंट की स्टिफनेस को कम करता है, साइनोवियल फ्लूइड को एक्टिवेट करता है और आगे की एक्सरसाइज के लिए नीज़ को रेडी करता है। अब हम करेंगे नी कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। एक लेग को फोल्ड करें, दूसरी लेग को सीधा रखकर ऊपर लिफ्ट करें। दोनों पैरों से हमें 15-15 टाइम्स करना है। लेग को लिफ्ट करना है, अप एंड डाउन करना है। इस एक्सरसाइज से थाई मसल स्ट्रॉन्ग होती है जो डायरेक्टली नीज जॉइंट को सपोर्ट देती है। मूवमेंट को स्लो रखें, झटका बिल्कुल ना करें। अब आते हैं पवन मुक्तासन में। ये पोस्चर नीज के साथ साथ लोअर बैक और हिप्स को भी रिलैक्स करता है। ब्रीदिंग नॉर्मली रखें, बॉडी को लूज छोड़ दे। और ये पवन मुक्तासन दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लेकर जेंटली हग करना है। अब इसी पोजीशन में घुटनों को चेस्ट की तरफ लाकर और दूर ले जाकर जेंटल रॉकिंग मूवमेंट करें। ये मूवमेंट नीज के लुब्रिकेशन को इम्प्रूव करता है और पेन और टाइटनेस को धीरे धीरे रिलीज करता है। अब हम ग्लूट ब्रिज करेंगे। पैर मैट पर फ्लैट, नीज बेंड और हिप्स को ऊपर लिफ्ट करें। सबसे पहले तो थोड़ी देर होल्ड करके रखें और उसके बाद अप एंड डाउन करना है 15 टाइम्स। स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स का मतलब नीज पर कम प्रेशर। इस पोस्चर से नीज के अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो ये पोज तो बिल्कुल ऐड करें। अब हम करेंगे 4 फिगर स्ट्रेच। ये स्ट्रेच नीज पेन के लिए बेस्ट पोजेस में से एक है। एक एंकल को दूसरे नी पर रखें और लेग्स की हेल्प से स्ट्रेच डीपन करें और ये हिप्स और नीज के बीच के इम्बैलेंस को करेक्ट करता है और जॉइंट पेन को रिड्यूस करता है। दोनों साइड से हमें करना है 2-2 बार और दोनों साइड में हमें होल्ड करना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए ताकि जो भी स्टिफनेस है, जो भी पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। रिलैक्स हो जाए। और अब हम करेंगे विपरीत करनी। अब आते हैं विपरीत करनी के ऊपर। पैरों को ऊपर लिफ्ट करके रिलैक्स करें। इस पोज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, नीज की स्वेलिंग कम होती है और लेग्स को डीप रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि ये पोज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मिनट होल्ड करने के बाद इसे रिलैक्स करें। अब हम करेंगे अश्व संचालासन वेरिएशन। अब प्लैंक पोजीशन में आकर एक एक लेग को लिफ्ट करें।
ये मूवमेंट कोर, थाइज, नीज को एक साथ स्ट्रॉन्ग करता है। ध्यान रखें, नी पर प्रेशर नहीं डालना है, मूवमेंट कंट्रोल और स्टेडी रखना है। इस मूवमेंट में ऐसा आपको फील होगा कि नी पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन नीज को हम रिलैक्स कर रहे हैं। ये आपको कॉन्शियसनेस के साथ करना है। ये मूवमेंट बहुत ही आराम से करें। और अब यहीं से जाएंगे हम चाइल्ड पोज में। अब बॉडी को रेस्ट देने के लिए चाइल्ड पोज में आए, घुटनों को मैट पर टिकाए और फोरहेड को रिलैक्स करके मैट पे टच करें। ये पोज नी के स्ट्रेस को रिलीज करता है और नर्वस सिस्टम को काम कर देता है। मलासन नी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें हिप्स ओपन होती है और नीज नेचुरल रेंज में काम करते हैं। अगर डिस्कम्फर्ट हो तो हील्स के नीचे सपोर्ट यूज़ करें, चाहे आप पिलो ले सकते हो या फिर योगा ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। अब हम करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन थाइज और नीज को स्ट्रेंथ देता है। वेट हील्स पर रखें और नीज को टोज के आगे ना लाए। स्ट्रॉन्ग मसल्स मतलब कि प्रोटेक्टेड नीज, इसलिए उत्कटासन को हमेशा ऐड करना है। अब ये कुछ जेंटल मूवमेंट है जो मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को बैलेंस करेंगे, नीज की स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। तो अब हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से लेग अलाइनमेंट सुधारता है और नीज जॉइंट पर अनइवन लोड कम होता है। बॉडी को स्ट्रेच करते हुए नी को सॉफ्ट रखें, लॉक ना करें। कंप्लीटली नीज को फोल्ड या फिर स्ट्रेट नहीं करना है, नी को हल्का सा सॉफ्ट रखना है। त्रिकोणासन दोनों साइड में 15-15 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम करेंगे वॉरियर पोज। वॉरियर पोज से लेग स्ट्रेंथ, बैलेंस और नी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। फ्रंट नी को एंकल के ऊपर रखें और पोज को ग्राउंडेड फील करें। किसी भी पोज करते वक्त घाई या फिर रश ना करें, ये आपको याद रखना है। अब हम कर रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन बैलेंस और नी कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा नी के स्टेबिलिटी के लिए। इस पोज से सपोर्टिंग लेग के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं जो नी पेन को प्रिवेंट करते हैं। और बैलेंसिंग आसन कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए वृक्षासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन करेंगे, एक मूवमेंट करेंगे, वो है काफ रेजेस। लास्ट में काफ रेजेस, हील्स को ऊपर उठाए और धीरे नीचे लाए। स्ट्रॉन्ग काफ नीज को शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और डेली वॉकिंग की पेन को कम करते हैं। तो हमें काफ रेजेस होने के बाद बैठ जाना है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये सारी प्रैक्टिस, सारे योगा पोजेस हमें डेली करने और चुटकियों में आपका पेन दूर हो जाएगा। बस याद रखना है कि हर एक प्रैक्टिस को आपको अच्छे से करना है अलॉन्ग विद रेगुलरिटी, और फिर आपकी जो नीज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और एक बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, हफ्ते में एक बार करके नहीं चलेगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए।